नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं हाउस ऑफ सोल, आत्मा का घर। आज मैं एक छोटा सा नाइट प्रैक्टिस भी आपके साथ शेयर करूंगा। सोने से पहले उसको आप कोशिश करिएगा। आदमी का शरीर बहुत कमज़ोर है, लेकिन आदमी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आदमी का शरीर बहुत कमज़ोर है। ज़रा सा इम्बैलेंस हो जाए, साइकिल से ज़रा सा गिर जाएं, या चलते चलते आपको कोई ठोकर लग जाए तो हो सकता है आपकी हड्डी टूट जाए। होता है, अक्सर होता है। ओल्ड एज में 50, 60, 70 साल के बाद हड्डियां बहुत ब्रिटल हो जाती हैं, और कूल्हे की हड्डियां आमतौर पे फीमर बहुत ही आसानी से टूट जाती हैं, फिर जुड़ती भी नहीं हैं। तो ये तो हमारे शरीर का भविष्य है, लेकिन हम केवल शरीर नहीं हैं। आज मैं एक शॉर्ट सीरीज़ बना रहा था हमारे ऐप के लिए, AI फॉर ऑल करके। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे किस तरह से AI, जो भविष्य की AI होंगी, वो इंसानों से बेहतर संगीत प्रोड्यूस कर पाएंगी। ऐसा म्यूज़िक जो आपको तुरंत एक जोन में लेके चला जाए। अक्सर होता है, हमारे साथ होता नहीं, चीज़ें हमारे ऊपर बहुत आसानी से कंट्रोल स्थापित कर लेती हैं। मैं स्किपिंग कर रहा था रोप के साथ, तब तक मेरा बेटा आया। उसने कहा, पापा म्यूज़िक ऑन करके स्किपिंग करो। मैंने कहा, परेशान मत करो तुम, मुझे करने दो अपने हिसाब से। तो उसने म्यूज़िक ऑन कर दिया, और पता ही नहीं चला, जो नॉर्मली मैं शायद एक साथ 50 करता था, वो 100 हो गया, पता ही नहीं चला। तो म्यूज़िक के अंदर में इतनी ताकत है कि आपके ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ कर देगा, और आपकी पूरी बॉडी में एक जोश आ जाएगा। इसीलिए जो लोग जॉगिंग वगैरह करने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, वो लोग कान में म्यूज़िक, फास्ट म्यूज़िक लगाते हैं। जो लोग सोने जाते हैं वो लोग सॉफ्ट म्यूज़िक लगाते हैं। आप म्यूज़िक का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ हाउस ऑफ सोल में बर्थ ऑफ साउंड, आवाज़ों की जन्म। आपने गाना सुना है, मेरा फेवरेट है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, हर याद रहे। ये ब्रह्मांड आवाज़ से बना है। सबसे पहली आवाज़ जो दुनिया में आई है, उसका नाम था परानाद, और वो पूरे के पूरे क्रिएशन में, जहाँ कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होता, फैली हुई है। खुद में परानाद कम नहीं होती, कोई इसको वॉल्यूम कम नहीं कर सकता। इसकी वाइब्रेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कम नहीं होती। अपने आप में ये एक तरह की रिसाउंडिंग नोट है। रिसाउंडिंग नोट मतलब एक आवाज़ जो लूप में चलती रहती है। और ब्रह्मांड में, क्रिएशन में, कोई भी चीज़ जिसकी वाइब्रेशन परानाद से कम होगी, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। भारत में हम लोग एक राग को जानते हैं जिसका नाम है दीपक राग। उसको अगर सही तरीके से गाया गया तो कहते हैं गाने वाले को पूरी तरह से राख कर देगा, ख़त्म कर देगा। परानाद भी यही करती है। जो भी उसके आसपास होता है, अगर उसकी वाइब्रेशनल टोन उससे ज़्यादा या उससे कम है तो उसको डिस्टर्ब कर देता है। ज़्यादा को तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जिसका भी वाइब्रेशनल टोन कम रहता है उसको पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर देता है, उसको लोअर लेवल पे पहुंचा देता है। एक तरह से आपकी भाषा में उसको ख़त्म कर देता है, मार देता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, हालांकि ये बात गलत है, कि यही परानाद है, एक तरह से सुप्रीम कॉज है सभी क्रिएशन का,
और भविष्य में आने वाली एग्जिस्टेंस का, भू भूह और सुह का निर्माता, सुप्रीम कॉज यही है। बहुत से लोग इसको मानते हैं, अपने आप में ये बात अधूरी है, आधी सच है, यानी कि झूठ है। ये बात इसलिए झूठ है क्योंकि परानाद से भी पहले कोई चीज़ थी। जैसा हमने इससे पहले पढ़ा, डिवाइन होलनेस परानाद के आने से पहले ये पहली आवाज़ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। परानाद ब्रह्मांड की पहली आवाज़ है, लेकिन इससे भी पहले थी डिवाइन होलनेस, जो तपह यूनिवर्स के आने के छठे सब स्टेज के पहले थी। तपह की 6th सब स्टेज और 7th सब स्टेज के पहले उसकी इंटेंसिटी हायर टोन के साथ मैच करती है, और इस पॉइंट पे 7th सब स्टेज पर एक तरह का एक्सीडेंट होता है, बल्कि एक्सीडेंट कहना गलत है, फ्रैगमेंटेशन होता है, उसको तोड़ा जाता है। जैसे घर बनाने के लिए पत्थर तोड़े जाते हैं, छोटी छोटी गिट्टी बनाई जाती है नींव में डालने के लिए, ताकि फाउंडेशन भरी जा सके। ठीक ऐसे ही परानाद को आगे की दुनिया बनने के लिए, आगे की क्रिएशन और आगे का एग्जिस्टेंस बनने के लिए उसको पीसेस में तोड़ा जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद इसको 3 अलग अलग नादों में, अलग अलग नोट्स में, अलग अलग इंटेंसिटीज़ में डिवाइड की जाती है। आगे चल के ये बन जाती है पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। और जैसे मैंने आपसे कहा, ये सब इसलिए ताकि लोअर वाइब्रेशनल टोन एग्जिस्ट कर सके। आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हर चीज़, दुनिया में हर चीज़, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, हर चीज़ अपने आप में आवाज़ें हैं, वाइब्रेशन है, बहुत महीन, बहुत बारीक। ये उसी परानाद का टूटा हुआ रूप है। कहते हैं वैखरी है वो आवाज़ जो हम और आप अपनी मुंह से, अपने गले से निकालते हैं। मध्यमा वो आवाज़ है जो मन से निकलती है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि मध्यमा की आवाज़ हमारे नाक से निकलती है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। मध्यमा इस फिज़िकल बॉडी की आवाज़ नहीं है, वो मॉलिक्यूलर बॉडी की आवाज़ है। और भू भुआ सुह की सबसे हाईएस्ट टोन की जो आवाज़ है वो है पश्यंती, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉडी में से प्रोड्यूस की गई आवाज़ है। लेकिन ध्यान रहे, ये तीनों आवाज़ें उसी परानाद की टूटी हुई रूप हैं। क्यों? ताकि भू भुआ सुह यानी एग्जिस्टेंस आ सके, शुरू हो सके। आज मैं एक बात चाहता हूँ आप सोचें। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड। जिसने भी ये कहावत कही होगी उसको रुपए पैसे से बहुत लगाव होगा, लेकिन फिर उसको एक दिन समझ में आया होगा कि आदमी जब बोलता है तो अपना और सामने वाले का ज़्यादा नुकसान करता है, चुप रहकर उसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मैं एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। जब हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो हम धीरे धीरे वैखरी की आवाज़ से मध्यमा की तरफ जा रहे होते हैं। आम तौर पे हमारी आवाज़ें जो हमारे मुंह से निकलती हैं, जो 24 घंटे निकलती हैं, जब हम चुप रहते हैं तब भी मन में आवाज़ों के ही रूप में बकबक करते रहते हैं। मन में भी जब हम सोचते हैं तो बोल बोल के सोचते हैं। इसीलिए बहुत से लोग नींद में या वैसे भी मुंह बुदबुदाते हैं जब वो सोते हैं, या इवन जगते हुए भी। तो हम 24 घंटे वैखरी में ही रहते हैं। लेकिन अगर किसी तरह से हमको शांति का, मौन का ज़रा सा भी चस्का लग जाए तो धीरे धीरे वैखरी से ज़्यादा हायर टोन की आवाज़ जो मध्यमा है वो प्रोड्यूस करना हम सीख लेंगे। जब मैं आवाज़ कहता हूँ तो अभी भी आपको वाइब्रेशंस, साउंड, म्यूज़िक, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता भी वैखरी में ही है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे जब साइलेंस आपकी लाइफ का पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, आवाज़ें कम हो जाएंगी, शब्द कम हो जाएगा, तो आपके विचारों में शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। अभी फ़िलहाल आप बहुत कुछ सोचते हैं, कर बहुत कम पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, आप जो सोच पाएंगे वो हो जाएगा, क्योंकि मध्यमा वाइब्रेशनल टोन
उसके अंदर में शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, और इससे भी ज़्यादा होती है पश्यंती। इसीलिए ऋषि मुनि किसी को आवाज़ देते हैं तो वो पश्यंती या मध्यमा साउंड से करते हैं। लेकिन इसके लिए रियाज चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इवन नॉर्मल आदमी को अगर धुन में गाना हो, गाना तो छोड़ दीजिए, मैं देखता हूँ हमारे आसपास में जब लोग बोलते भी हैं तो उस ज़ुबान में भी सफाई नहीं है। मुझे याद है मैं कहीं अमिताभ बच्चन जी का या किसी फिल्म एक्टर का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उनको प्रैक्टिस कराया जाता था, उनकी ज़ुबान को साफ़ करने के लिए प्रैक्टिस कराया जाता था। शायद याराना फिल्म थी, उसमें अमिताभ जी एक गांव के आदमी हैं, उनको शहर भेजा जाता है तो उनको बोलने की प्रैक्टिस कराया जाता है। तो हमारी ज़ुबान भी अभी ट्रेंड नहीं है वैखरी के लिए, और हमारा माइंड ट्रेंड नहीं है मध्यमा के लिए। बहुत गहरे विचारक जो सोचते सोचते साइलेंस में चले जाते हैं, वो फिर उस साइलेंस में से कुछ मक्खन निकाल करके लाते हैं, अपनी डिस्कवरी निकाल के लाते हैं, हमारे और आपके लिए किताबें लिखते हैं। वो अनजाने में ही वैखरी से मध्यमा तक पहुंच जाते हैं। इस दुनिया में जो भी इंसान कुछ भी कर पाता है उसे वैखरी से मध्यमा की तरफ जाना सीखना ही पड़ेगा। इन शब्दों से मत डरिएगा, इसे आपको कुछ करना नहीं है। आप चाहे 10 साल या 10 जन्म भी मंत्रों का जप कर लें, वो रहेगा वैखरी। मंत्रों का असली रूप मध्यमा और पश्यंती रूप में होता है, और वो तब हो पाता है जब हम शब्दों से छूटते हैं, जब हम शब्दों से ऊपर की लेयर समझ में जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आप किसी को सुनते हैं तो आप समझ नहीं जाते। अक्सर हमारे और आपके साथ ऐसा होता है कि सामने वाले की आवाज़, उसकी बात, उसके विचार को सुनने के बाद 2 और सवाल निकल के आते हैं। अगर उन सवालों का जवाब मिल जाए तो हम बैठ करके 10 और सवाल या 10 और कन्फ्यूजन निकाल लेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम केवल और केवल वैखरी में ही जीते हैं, शब्दों में जीते हैं। लेकिन मध्यमा इससे ऊपर की स्टेज है, सबसे ऊपर की स्टेज है परानाद। वो सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग है, वो सब कुछ जानती है, भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ। वो हर चीज़ के बारे में हर चीज़ जानती है। ये वो स्टेट है। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि तुम परानाद की आवाज़ निकाल सकते हो, ओम का जप करो और वहाँ तक पहुँच सकते हो, तो ये मुझे लगता है हम लोग बचकानी हरकत कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे कि आप कुर्सी पे बैठ कर के कोई आपसे कह रहा है तुम इस कुर्सी को हवाई जहाज़ की तरह चलाओ, तुम हवा में उड़ सकते हो। बचपन में खेलने के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारी काल्पनिक दुनिया में, लेकिन रियलिटी में ये आपको केवल मूर्ख साबित करेगी और कुछ नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़तरा है। बहुत से मृतजन, हमारे फ्रेंड्स ने, बहुत से मित्रों ने, हमारे दोस्तों ने ये पूछा है कि मैं बहुत समय से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मंत्रों का जप कर रहा हूँ, और उसकी वजह से मुझे कानों में आवाज़ आ रही है, या मुझे झंझनाहट सी हो रही है, या किसी तरह का एक तरह का इरिटेशन हो रहा है, प्लीज़ मैं उससे फ्री होना चाहता हूँ। ये इसीलिए है क्योंकि आप वैखरी से काम कराने की कोशिश कर रहे हैं मध्यमा का। आवाज़ें इस दुनिया को प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन आवाज़ों के भी अलग अलग रूप होते हैं। जब आप कुछ समझते हैं तो वो भी एक तरह की आवाज़ है ना? कैसी चमत्कारी चीज़। साइलेंस भी एक तरह का आवाज़ है। उसे बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? शांत रहना पड़ेगा। और मैं आपको एकदम यूनिक चीज़ बताता हूँ। शांत रहने के लिए आंखें बड़ी हेल्प करती हैं। कान तो करते ही हैं, लेकिन आंखें, जैसे ही आप थॉट्स में डिस्ट्रैक्ट हुए, आँखों को फोकस करिए आसपास की चीज़ों में, ध्यान से देखिए, उनके टेक्सचर को देखिए, उसके रूप को देखिए। जो भी चीज़ आपके आसपास है, कमरे में दीवार है, मेरे कमरे में वाइट बोर्ड है, किताबें हैं, एक सीढ़ी है लकड़ी की, कुछ तस्वीरें हैं,
जैसे ही आपकी आंखें आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, विचार कम हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ एक छोटा सा नाइट प्रैक्टिस करेक्टिव मेथड आप ट्राई करें। लेट जाएं। ये रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। आराम से बिस्तर पे लेट जाएं। इसे अपने हेडफोन के थ्रू कान में सुने। अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। देखें, अपने आप को महसूस करके देखें कहाँ पर आपकी बॉडी अभी भी टेंस्ड है, स्टिफ है। उसको अपनी अवेयरनेस के मैजिक से ढीला कर दें। कुछ करना नहीं है। जैसे ही आपको एहसास होगा आपका कोई शरीर का अंग वो स्टिफ है, वो टाइट है, तो उसको जैसे ही आप देखेंगे, महसूस करेंगे, वो ढीला हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। हमारे मन में विचार चलते हैं और उसी की वजह से हमारा शरीर थकता रहता है। अगर शरीर में कहीं दर्द है तो उसको महसूस करें आराम से। अपने मन में आज की दिन भर की चीज़ों को एक बार देखिए। क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रही है? किस चीज़ ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, लुभाया है? या कौन सी चीज़ है जिसने आपको डिस्टर्ब कर दिया? आज आपके साथ क्या हुआ? आज आप क्या रहे? हो सकता है आपने कोई फिल्म देखी हो, उसी में बह गए हो। या हो सकता है आज कोई ऐसी खबर कॉन्शियसली मिली हो या अनकॉन्शियसली मिली हो जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो। पता चला आपके दोस्त का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, आपका हुआ ही नहीं। कोई ना कोई चीज़ हुई जिसको आप अच्छा मानते हैं या शायद बुरा मानते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया था, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। योगी वो होता है जो अच्छे और बुरे के परे जाए। योगी वो होता है जो लाभ और हानि के ऊपर उठ जाए। योगी वो होता है जो एक समान देखे अपने ब्रह्मांड को। मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। लाइफ केवल देती है, आपको फ़ायदा या नुकसान नहीं देती, केवल देती है। हर एक अनुभव में आपको एक ज्ञान देती है। और जैसा मैंने आपसे कहा, ज्ञान शब्द नहीं होते। ज्ञान सटल, बहुत सटल अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है। वो फ़ायदा या नुकसान तो इसलिए लगती है क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा मन इच्छाओं से बीमार है। जैसे शरीर में कहीं दर्द होता है, ऐसे ही मन के दर्द को डिज़ायर्स कहते हैं। मन की अकड़न है वो। मन बेचारा बच्चे की तरह है। जैसे छोटे बच्चे दुकानों में जाते हैं, खिलौने देखते हैं, रोने लगते हैं। अगर खिलौने मिल जाएं, घर ले आएं, खेलते खेलते कुछ दिन में बोर हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि इसी खिलौने के लिए उन्होंने आसमान सर पे उठा दिया था। हमारा मन भी ऐसे ही है, कुछ न कुछ चाहता है। उसको लगता है अगर वो मिल जाएगा तो अपनी सारी दुखों से, सारे संतापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन असली मुक्ति तो तब आती है जब आप इस शरीर रूपी झंझट से अपने आप को मुक्त कर सकें। हम में से बहुत से हैं जो शरीर को ही अपना सेल्फ मानते हैं। शरीर तो एक कपड़े की तरह है। धीरे धीरे ये बूढ़ा हो रहा है, पुराना हो रहा है, जर्जर हो रहा है। एक समय आएगा, हो सकता है वो समय आपके लिए अभी हो, जब आपकी आत्मन, आपकी डिवाइन फ्रैगमेंट आपसे कहेगी कि अब उतरो, ये शरीर को छोड़ो, अब नया शरीर पकड़ने का टाइम आ गया है। वो समय बहुत शुभ होता है क्योंकि आप शरीर के पार जा सकते हैं। अभी रात में या दिन में अगर आप सोने की तैयारी कर रहे हैं तो आप शरीर को छोड़ के ही तो जा रहे हैं। हालांकि टेम्परेरी छोड़ के जा रहे हैं, अभी वापस आ जाएंगे, लेकिन आप हैं कोई ऐसी एंटिटी जो शरीर नहीं है। ये सारे दुख, संताप, डिज़ायर्स, परेशानियाँ, फ्रस्ट्रेशन, ये तो शरीर का पार्ट है। आप तो इससे बहुत गहरे, बहुत ऊंचे
और बहुत व्यापक आत्मन है। आप ही में से निकलता है परानाद। आप ही ने क्रिएट किया है पश्चिंती। आप ही ने अपनी सुविधा के लिए मध्यमा और वैखरी का रूप तोड़ा है। मन को शांत होने दें, आत्मन के पास पहुँचें। बीच में कोई विचार आए या कोई डर आए, जान जाइए वो मन का बचा हुआ कचरा है, उसको वहीं छोड़ दीजिए। जो चिंताएं, जो डिस्टर्बेंसेस आपको रास्ते में मिले, उनको बोल दो मैं बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ, आके मिलता हूँ। मैं अपने गुरु, अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के पास जा रहा हूँ, आके मिलता हूँ। जाइए, आपका गुरु आपके अंदर है, उससे मिलकर आइए, उसे छू कर आइए, उसको महसूस करके आइए। जाइए। अगर सो गए हैं तो शुभ रात्रि, अगर जग रहे हैं तो धन्यवाद। ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स के बारे में मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी मर्ज़ी से, अपने बजट के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़ेनोविले पहले आपके मन में बनेगा, आपका अपना आश्रम, आपका अपना कम्युनिटी, आपके अपना घर। जब मैं पहली बार कृष्णमूर्ति फाउंडेशन गया था तो मुझे लगता था कि काश ऐसी जगह हो जहाँ ज़ेनोगा सिखाया जा सके, लोग पढ़ सकें, अपने आप के साथ रह सकें। मेरा अपना ज़ेनोगा सेंटर तो बन गया है। आपके साथ अगर रहना है तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और हमारे ऐप में एक तरफ तो लॉन्ग कोर्सेज हैं और बाकी सारे के सारे शॉर्ट सीरीज़ हैं। उनको हमने एकदम स्लैश कर दिया है, उसका कॉस्ट एकदम कम कर दिया है। आप ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।